इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान के, भगवान महावीर स्वामी के, अहिंसा परमो धर्म के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। हम लोग रोज धर्म को सुन रहे हैं। पिछले विगत 8 दिनों से आपके नगर गिंगला में हमारा प्रवास चल रहा है। गिंगला यह उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, सलम्बर और भिंडर के बीच में दूरी रखता है, सेंटर में। आप सभी लोग बड़े धर्मात्मा श्रद्धालु समाजजन हैं। मैंने देखा बहुत जगह जाकर के जो भक्ति भिंडर से प्रारंभ हुई है और यहाँ पर अनेक गांवों में भक्ति देखने को मिलती है। ये भक्ति हमारे अंदर की धर्म की अभिव्यक्ति कराने वाली होती है और मैं चाहता हूँ कि ये भक्ति निरंतर आपके जीवन में अंत समय तक बनी रहे। देव शास्त्र गुरु धर्म के प्रति हमारे जीवन में भक्ति होना चाहिए, वो है। इसलिए आप धर्म के अनुयायी बने हुए हैं। हम रोज धर्म की बात सुन रहे हैं। सुनना एक अच्छा गुण होता है, लेकिन सुनने मात्र से आचार्य कहते हैं हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सुनने के साथ साथ जीवन में ग्रहण भी होना चाहिए। ये ग्रहण तभी होगा जब तुम्हारे अंतरंग में रुचि जगेगी। जिस चीज या वस्तु या व्यक्ति के प्रति तुम्हारे हृदय में लगाव होता है, अंतरंग से झुकाव होता है, तो व्यक्ति सहज ही उसके प्रति झुक जाता है, आकर्षित हो जाता है। आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, जब आपको कोई प्रिय वस्तु पसंद हो या पसंद हो कोई चीज़, चाहे खाने में हो, चाहे व्यक्ति में साथ हो या वस्तु के साथ हो, तो उसे आप बड़े चाव से खाते हैं। भोजन में ही देख लो, अभी आपके यहाँ आम का सीजन चल रहा है, पूरे देश में आम का सीजन चल रहा है, तो व्यक्ति को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आम के साथ रोटी बड़े चाव से खा लेता है। ऐसे ही धर्म के प्रति कहा गया है, यदि व्यक्ति के हृदय में अंतरंग में धर्म के प्रति भाव जागृत हो जाते हैं, तो वो कहीं पर भी रहे देव शास्त्र गुरु के प्रति अपना समर्पण बना करके रखता है। आज आप सभी लोग गिंगला वाले इस धर्म के माध्यम से धर्म ध्यान कर रहे हैं। ये धर्म ध्यान हमारे अंतरंग में उतरना चाहिए। आपके अंदर ऐसा धर्म समाहित हो जाए कि कोई तुमसे ये ना कहे कि आप धर्म नहीं करते, बल्कि आपकी मुद्रा को देख करके ऐसा लगे कि आप धर्मात्मा बन चुके हैं। अभी आप धर्मी बने हैं, धर्मात्मा नहीं बने हैं। धर्मी एक बाहर की क्रिया होती है, रूटीन में रहता है कि हमें मंदिर जाना है, पूजन करना, अभिषेक करना है। लेकिन संत कहते हैं तुम्हारे अंतरंग में रग रग में धर्म टबकना चाहिए, तब तुम धर्मात्मा कहलाते हो। तो मैं कह रहा था कि धर्म को सुनना बहुत अच्छी बात है, ये हमारा एक अंतरंग गुण भी है। लेकिन आचार्य कहते हैं सुनने मात्र से काम नहीं चलता है, सुनने के साथ साथ ग्रहण भी करना चाहिए। मैं आपको भगवान महावीर से संदर्भित एक
इस प्रसंग को रखना चाहता हूँ आपके सामने। भगवान महावीर का समोषण लगा हुआ था। लोग रोज दर्शन करने के लिए आते थे, उनको सुनने के लिए आते थे, लेकिन भगवान महावीर का उपदेश नहीं हुआ। ये बात सबको पता है कि 66 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। 65 दिन तक नहीं खिरी, 66वें दिन क्यों खिरी? भगवान महावीर के चरणों में लाखों असंख्यात देवी देवताओं के साथ श्रावक श्रेष्ठीगण महापुरुष प्रवचन सुनने के लिए जाते थे, उनकी वंदनार्थ के लिए जाते थे, उनके दर्शन करने के लिए जाते थे और सुनने के लिए जाते थे, लेकिन भगवान महावीर का उपदेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वजह क्या थी? कभी आपने विचार किया? आप लोग भी हम लोगों के पास आते हैं, साधु संतों के पास जाते हो, यदि संत नगर में आते हैं और आप लोग प्रवचन सुनने के लिए जाते हो और प्रवचन ना मिले, ना बोले, तो आपको कैसा लगेगा? अरे महाराज कैसे हैं, प्रवचन करना भी नहीं आता है। हम लोग कितनी श्रद्धा से आते हैं, काम छोड़ करके आते हैं, सारे काम को रोक करके आते हैं और चाहते हैं कि कल्याण का मार्ग हमें गुरुदेव बताएंगे, प्रवचन सुनने का लाभ मुझे मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा, लेकिन महाराज तो प्रवचन नहीं करते हैं। एक दिन आओगे, 2 दिन आओगे, 3 दिन आओगे, फिर आना बंद कर दोगे। मैं आपके यहाँ का एक उदाहरण सुनाता हूँ। जिस दिन मैं आया था, आप लोगों ने तय किया था कि शाम को 7 से 8 हम सुनने आएंगे। एक दिन तो आए, लेकिन समय से नहीं आए। मैं यहाँ से धर्मशाला में संत निवास में चला गया और वहाँ पर 15 से 20 लोग शाम को आए। मैं तो बोला नहीं, समय हो गया था, रात्रि का समय था, एक सीमा होती है बोलने की। मैंने कहा अब समय हो गया, अब नहीं, आप समय से आओगे। लोगों ने तय किया ठीक है महाराज से हम समय से आएंगे। दूसरे दिन भी नहीं आए, फिर भी 15-20 से लोग श्रावक श्राविकाएं सब आए, लेकिन तीसरे दिन से आना बंद कर दिया। ये एक उदाहरण तुम्हारे बीच का आपके पास ही है। शायद ऐसे ही भगवान महावीर के समय होता था कि लोग सुनने के लिए आते थे, पिपासु बनकर के आते थे, श्रद्धालु बनकर के आते थे, लेकिन भगवान महावीर का उपदेश नहीं हुआ। उन्हें पता था जितने भी श्रावक श्रद्धालु जन आ रहे हैं वे सब सुनने के लिए आ रहे हैं, गुनने के लिए नहीं आ रहे, ग्रहण करने के लिए नहीं आ रहे। तो मेरा उपदेश तो उन लोगों के लिए होता है जो सुनने के साथ साथ ग्रहण करता है, जीवन में उतारता है, और जीवन में उतार करके अपने मार्ग को प्रशस्त बनाता है, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त बनाता है। मेरा उपदेश सुनने वालों के लिए नहीं, गुनने वालों के लिए होता है। तुम भगवान महावीर ने उपदेश नहीं दिया। नाराज हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो साक्षात तीर्थंकर हैं। समूषण लगा हुआ है, असंख्यात देवी देवता वहां पर बैठे हैं, चारों निकायों के चारों तीनों गतियों के जीव वहां पर आ रहे, चारों गतियों के जीव वहां पर आ रहे हैं। प्रवचन सुनने के लिए आए, लेकिन उपदेश नहीं हुआ। सौधर्म इंद्र को चिंता हुई कि भगवान ऐसे बोलेंगे नहीं तो हम आत्माओं का कल्याण कैसा होगा। चिंता हुई, अवधि ज्ञान लगाया, और अवधि ज्ञान लगा करके उन्होंने एक शंका, उनने सोचा ऐसे भगवान नहीं बोलेंगे, और कैसे बोलेंगे? तो वो चले गए इंद्रभूति गौतम के पास, जो इंद्रभूति गौतम उस समय 500-700 शिष्यों का क्या था? गुरु था, पढ़ाता था, वेदांतों का ज्ञाता था। उसके जैसा उस इलाके में कोई दूसरा विद्वान और पंडित नहीं था। गया इंद्रभूति के पास और कहा कि ये ऐसे नहीं चलेंगे, क्योंकि इंद्रभूति भगवान महावीर का घोर विरोधी था। उन्होंने अपनी युक्ति को लगाया कि ये कैसे जाएगा। उन्होंने एक शंका ली। शंका क्या थी? उन्होंने एक गाथा के माध्यम से अपना
प्रश्न किया कि हमारी शंका का समाधान करें। मैंने सुना है कि आप सब कुछ जानते हैं, बड़े से बड़े गूढ़ से गूढ़ विषय को आप सहजता से समझा देते हैं, तो छोटी सी शंका हमें समझ में नहीं आ रही है। हमारे गुरुदेव मौन हैं, मैं चाहता हूं आप इसका निवारण करें, समाधान करें। तो बोलो क्या तुम्हारी शंका है? कहते हैं त्रैकाल्यम द्रव षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्याः पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति गते ज्ञान चारित्र भेदाः। इस गाथा के माध्यम से उन्होंने अपनी शंका इंद्रभूति गौतम के पास रखी। अरे इतनी छोटी सी बात आपको पता नहीं है, इसका अर्थ नहीं पता है। कौन है तुम्हारे गुरु? कौन पूछ रहा है? इंद्रभूति गौतम। किससे? स्वधर्म इंद्र से। स्वधर्म इंद्र जो द्वादशांग का पार्टी होता है, एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग को पढ़ने वाला होता है, पाठ करने वाला होता है, और उससे इंद्रभूति गौतम पूछ रहा है कि तुम्हें इतना सा नहीं पता है कि तीनों कालों में 6 द्रव्य क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या होते हैं, जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, लेस्याएं क्या होती हैं, पंचास्तिकाय क्या होते हैं, व्रत क्या होते, समिति क्या होती, गति क्या होती, चारित्र क्या होता, ज्ञान हो क्या होता, दर्शन क्या होता, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है। इंद्रभूति को लगा कि ये तो बुद्धू चंद हैं। चलो ठीक है, तुम्हें जब इतनी सी बात तुम्हें भी पता नहीं है और तुम्हारे गुरुदेव को भी पता नहीं है, तुम्हें क्या समझाता हूं, तुम्हें समझाऊंगा भी तो तुम भूल जाओगे। चलो मैं चलता हूं, तुम्हारे गुरु को ही समझा के आता हूं। सौधर्मेंद्र चाहता था कि ये चले और हमारा काम हो जाए, बने। गया 12 योजन का समुद्र, छोटा मोटा नहीं, पूरा गांव 100 किलोमीटर तक समा जाए। इतना बड़ा समुद्र जिसमें देवी देवता चले आ रहे हैं आसमान से, भगवान के दर्शनार्थ के लिए, उनकी वंदना के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए इंद्रभूति गौतम भी सौधर्म इंद्र के साथ जाता है। वो देखता है भगवान महावीर का वैभव विपुलाचल पर्वत पर लगा हुआ है। दिव्य दिव्य सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, चारों दिशाओं में मान स्तंभ खड़े हुए हैं। ओ जैसे आपके आंगन में एक मान स्तंभ खड़ा है कीर्ति स्तंभ के रूप में, ऐसे ही वहां पर चारों दरवाजों पर एक खड़ा देख करके अचंभित रह जाता है। क्या विभूति है! मैं तो समझता था कि कोई महावीर छोटा मोटा संत महंत होगा। ओ छोटा मोटा कोई संत महंत होगा, ये तो विभूतियों के सम्राट हैं और जो जिन शासन के नायक हैं। ऐसे भगवान महावीर के समोह शरण को देख करके आश्चर्यचकित रह गया, और जैसे ही अंदर प्रवेश करता है उसका मिथ्यात्व सम्यक दर्शन में बदल जाता है, मिथ्यात्व का गलन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे जैन दर्शन में ऐसा कहा गया है कि समोह शरण में मिथ्या दृष्टि को प्रवेश नहीं मिलता है। और क्योंकि वो इंद्रभूति ब्राह्मण था, गौतम था, क्योंकि वो जैनियों का घोर विरोधी था, भगवान महावीर का तो था ही था, और मिथ्यात्व उसका पुष्ट हो रहा था। तो मिथ्यात्व के साथ सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व के साथ समोह शरण में प्रवेश नहीं कर पाते। मिथ्यात्व गला, सम्यक का प्रादुर्भाव हुआ, अंदर से ज्योति प्रकट हुई और वह सम्यक दृष्टि बन गया
और जैसे ही भगवान के समोसण में जाकर के दिव्य प्रतिमा का दर्शन किया और दर्शन करते ही इंद्रभूति गौतम गणधर के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाता है। देखते ही देखते दीक्षा ले लेता है और भगवान महावीर ने अपनी पलकती हुई झपकियों से देखा, आंखों से देखा कि कोई तो हमारे चरणों में आया है और देखते देखते दीक्षित भी हो गया है। अब जो भी यहाँ से दिया जाएगा सीधा इस पात्र में जाएगा। एक आपको उदाहरण सुनाया। ये उदाहरण इसलिए मैंने सुनाया कि कहा जाता है सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता है, गुनने मात्र से कल्याण होगा। मैं रोज आपको छह ढाला के बारे में सुना रहा था। मैंने सोचा थोड़ा हट कर के आपको दिया जाए। रोज रोज रोटी खाते रहोगे तो कभी कभी त्योहार पे पूड़ी पकवान भी बनाए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि 6-7 दिनों से आपको छह ढाला पर सुना रहा था कि छह ढाला कार ने कहा है, जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बन। इस अनादिकालीन प्रवाहमान संसार में सभी प्राणी सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं, भयभीत होते हैं। आप लोग भी यहाँ पर जितने भी श्रावक श्राविकाएं बैठी हैं, सब क्या चाहते हो? दुख की सुख? सुख चाहते हैं। सुख चाहते हो तो सुख चाहने के लिए प्रयास भी हमारा वैसा होना चाहिए। सुख कहाँ मिलेगा? कोई परचून की दुकान पर मिलेगा, डॉक्टर के यहाँ मिलेगा, वकील के यहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? डॉक्टर के यहाँ मिलेगा, किराने की दुकान पर मिलेगा, सेठ साहूकारों के यहाँ मिलेगा, दान दाताओं के यहाँ मिलेगा। सुख कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है, सुख तो हमारे आत्मा में है। इसलिए छह ढालाकार ने तीसरी ढाल की कुछ लाइनों में कहा है, आत्म को हित है सुखे सो सुखे, आकुलता बिन कहिए। ये कहा जा रहा है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आत्मा का हित किसमें है? सो सुख में है वह हित। वो सुख कहाँ मिलेगा, कैसा है? तो आकुलता से रहित ही सुख आत्मा का हित करने वाला है। वो आकुलता कहाँ नहीं है? संसार के हर प्राणियों के पास आकुलता है। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आकुलता के साथ बैठे हैं। कोई कह रहा मुझे चौके में जाना, कोई कह रहा मुझे पूजन करना, कोई कह रहा मुझे अभिषेक करना, कोई कह रहा मुझे अर्घ चढ़ाना, कोई कह रहा कुछ करना और कोई कह रहा कुछ करने के लिए जाना है। बताइए, आकुलता नहीं तो और क्या है? अरे जब साक्षात समोषण में भगवान महावीर का लगा हो तो वहां पर आकुलता का कोई काम ही नहीं होता है। हमारे गुरुदेव आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जब उनके साथ 50-55 पिच्छियां साथ चला करते थे और जहां पर उनका विश्राम विराम होता था और देखते ही बनता था कि कभी महावीर का समोषण भी चलता होगा। वैसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी का जब संग चतुर्वेद चलता था तो भगवान महावीर के समोषण से कम नहीं लगता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8 प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।